गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करें क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बेटा, ओल्ड बुक में ये चैप्टर 14 है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 जो कि एग्जामिनेशन में ये 11 मार्क्स का आता है। ठीक है, आरबीएससी के अंदर, और सीबीएसई में भी ये 6 या 7 मार्क्स का आता है। ठीक है भाई, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को समझेंगे। बहुत इजी चैप्टर है ये। ठीक है भाई, और आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। ठीक है भाई, चलिए स्टैटिस्टिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि मैंने पहला है स्टैटिस्टिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं बेटा। अनग्रुप डेटा और दूसरा है ग्रुप डेटा। अब ये डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। अनग्रुप डेटा में पहला जो आएगा वो आ रहा एवरेज मीन आएगा। एवरेज मीन को हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। इसका जो फॉर्मूला होता है मीन का, एवरेज मीन का, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, वेयर व्हाट इज द मीन ऑफ सिग्मा? सिग्मा या समेशन का मतलब होता है सम या टोटल। क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट एक्स आई को हम क्लास मार्क्स भी बोलते हैं, या फिर ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? और जो एन होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है भाई, ये हमारा एवरेज मीन हो गया। इसको हम अरिथमेटिक मीन ही बोलते हैं। ठीक है, इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि आप लोग सभी अच्छे से याद देखेंगे, समझेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि आप समझोगे जब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, बातों में ध्यान ना दें आप लोग। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है मीडियन। अनग्रुप डेटा मीडियन आता है। तो मीडियन के 2 फॉर्मूले होते हैं बेटा। एक तो होता है ऑड नंबर के लिए। ऑड नंबर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n/2 n+1 डिवाइड बाई 2th। ठीक है, क्लियर? और इवन के लिए मीडियन का जो फॉर्मूला होता है इवन नंबर के लिए, वो फॉर्मूला होता है n/2th and n+1 n/2 + 1th। दिस इज द मीडियन। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इनको साथ के साथ नोट करते जाना बच्चों आप लोग। इसके बाद आता है मोड। और जो मोड होता है वो होता है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस। मैक्सिमम नंबर अकरेंस मतलब जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे? मोड बोलेंगे। राइट, क्लियर है भाई? चलिए अब हम बात करते हैं। एक फॉर्मूला आता है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन मोड एंड मीन मीडियन। ठीक है भाई, क्वेश्चन बनेगा आपका रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन।
तो इसका जो फॉर्मूला होता है, या फिर इसको हम और क्या बोल सकते हैं, या तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, या फिर व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है भाई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन, ठीक है, या व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मुझे मीडियन फाइंड करना हो तो यहां से तो मैं 3 का डिवाइड कर दूंगा, तो 2 मीन प्लस मोड डिवाइड बाय 3, या अगर मुझे मोड निकालना हो तो ये फॉर्मूले बेटा ध्यान रखना, ये इनको नोट करते जाना अच्छे से। अगर मैं मोड का फॉर्मूला फाइंड करूंगा और बेटा तो क्या हो जाएगा, देखो 2 मीन को उधर ले जाएंगे तो 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मीन फाइंड करना हो तो 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड तो मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन 2, तो हमारा ये मीन निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद है, भरोसा है कि आप लोगों को ये अनग्रुप डेटा के जो फॉर्मूले हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे ग्रुप डेटा के जो फॉर्मूले हैं वो क्या होते हैं। ठीक है भाई, चलिए भाई करते जाएंगे। ग्रुप डेटा के लिए मीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है भाई, मीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट मीन मेथड। डायरेक्ट मीन मेथड, ये आप नोट करते जाएं क्लास वर्क की कॉपी में बेटा। डायरेक्ट मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है, कैपिटल एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर सिग्मा का मतलब होता है सम, एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। और व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी होती है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन। आप लोग देखा होगा कि हॉस्पिटल में जो आईसीयू जो मशीन होती है वहां पे कुछ ऐसा चलता है। ठीक है, मतलब हार्ट बीट चलती है ना ऐसे से, उसी वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है भाई, तो फ्रीक्वेंसी ना तो कभी असेंडिंग ऑर्डर में होगी ना डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमेशा ऐसे चलती है। क्लियर, बात पकड़ में आ रही है? चलिए भाई, एक्स आई हमारा जो होता है वो क्लास मास होता है। क्या होता है बाबू? क्लास मास। और क्लास मास निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला होता है क्लास मास का। एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द एक्स आई, व्हाट इज द क्लास मास, तो आप बोलोगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लास मास। ठीक है,
और एक्सआई को और क्या बोलते हैं हम? एक्सआई को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन, जो कि आपको एग्जाम में दे रखा होगा, ऑब्जर्वेशन। ठीक है भाई, क्लियर है? ये पहला मेथड हो गया हमारा डायरेक्ट मीन मेथड। दूसरा मेथड जो आता है वो आता है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर ए मतलब होता है एज्यूम मीन, डी आई का मतलब होता है डेविएशन, और डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए। दिस इज द डेविएशन। ठीक है भाई, ये आप साथ के साथ नोट करते जाएं बच्चों। ठीक है भाई, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है स्टेप डेविएशन मीन मेथड। स्टेप डेविएशन मीन मेथड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, वेयर यू आई का मतलब होता है स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, वेयर एच इज क्लास साइज, क्लास साइज या क्लास इंटरवल बोल सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छा मेरी बात सुनिए। आपके एग्जाम में सिर्फ आपके दो मेथड हैं, एक तो है डायरेक्ट मीन मेथड, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड। स्टेप डेविएशन मीन मेथड आपका हट चुका है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्लियर? अगर एग्जाम में आपसे पूछ रहा है फाइंड द मीन, अगर एग्जाम पूछ रहा है फाइंड द मीन, तो आपको जो आता है, जो आपको इजी मेथड है, सबसे इजी मेथड है डायरेक्ट मीन। सबसे इजी मेथड क्या है? डायरेक्ट मीन। ठीक है भाई, वो लगा देना आप। ठीक है भाई, दूसरा जो मेथड है वो क्या है? एज्यूम मीन मेथड। अगर एग्जाम में कह रहा है फाइंड द एज्यूम मीन मेथड, ठीक है, फाइंड द एज्यूम मीन मेथड, तो आपको एज्यूम मीन मेथड लगाना है। अगर ओनली पूछ रहा है फाइंड द मीन, तो आपको डायरेक्ट मीन लगाना है। राइट, इजी मेथड है, आप सिंपल आराम से इजीली वे में आप कर लोगे इसको। ठीक है भाई, क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बात करते हैं मोड। आगे हम बात करते हैं बेटा मोड। मोड के जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं? मोड के जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या है बेटा? मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, वेयर F1 मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और F0 होता है अबव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अबव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास
क्लियर? या फिर उसको बोल सकते हैं प्रेसिडिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एक ही बात है, ठीक है? प्रेसिडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास बोले या अबव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास बोले, एक ही बात है, ठीक है भाई? नेक्स्ट आता है F2 लोअर highest frequency of मॉडल क्लास, और H हमारा क्या होता है? क्लास साइज, और L होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है भाई? क्लियर ऑफ यू? आगे हम बात करते हैं मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन का जो फॉर्मूला होता है बाबू, L प्लस कैपिटल N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, वेयर कैपिटल N का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, सिग्मा FI का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, और F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और H होता है हमारा क्लास साइज, H होता है हमारा क्लास साइज, ठीक है? यहां तक क्लियर है सभी को? तो आप है ना ये सारे जो भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं और यही आपके एग्जाम में आएंगे, इनको बहुत अच्छे से आप पढ़िए और एक एक चीज समझिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप ये समझोगे तभी आपको आएंगे, ठीक है? ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है सभी को? सभी को बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई? A to Z फॉर्मूले मैंने समझा दिए हैं, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, यही फॉर्मूले हैं। RBSE बोर्ड में आपका ये चैप्टर जो है वो 11 मार्क्स का आता है, ठीक है? और CBSE में लगभग अप्रोक्सीमेट इतने का आता है, ठीक है भाई? क्लियर? तो आप लोग सबसे इजी चैप्टर है ये, आराम से इजी लेवल में कर सकते हैं। एक बार मैं वापस आपको दिखा देता हूं सारे फॉर्मूले, ठीक है भाई? देखिए आप लोग ये फॉर्मूले सारे, और एक बार वापस आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं, जैसे कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, कभी डिलीट ना हो। ये देखिए स्टार्टिंग में हमने बताया था स्टैटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक तो अनग्रुप डेटा और एक ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में पहला जो फॉर्मूला था वो एवरेज मीन का था, तो अपना एवरेज मीन का फॉर्मूला ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद हमने मीडियन के दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो ऑड नंबर का और एक इवन नंबर का, ठीक है? दोनों फॉर्मूले बताए हैं। जब भी आपको मीडियन पूछे, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखा होगा या डेटा दे रखा होगा, उसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। किस में लिखोगे? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जब ही हमारा मीडियन निकलेगा, ठीक है? मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है? इसके कई सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है?
बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की उतना नहीं है किसी को भी, ठीक है भाई। क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, समझाऊंगा भी क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद मैंने मोड का फॉर्मूला बताया था अनग्रुप डेटा में। मोड का जो हमारा फॉर्मूला ये है वो आपको पता है कि जितना नंबर हमारा रिपीट हो रहा है वही हमारा मोड होता है। क्लियर भाई। अब हम बात करेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भाई, अगर एग्जाम पूछता है रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन, तो उसका फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने क्या होता है। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ये एग्जाम में पिछली साल या उससे पहले आ चुका है, आप लोग देख लेना, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। ये मीडियन का फॉर्मूला निकाल दिए थे मैंने, मोड का बता दिया था, मीन का बताया था, रिलेशन का, ठीक है भाई। इसके बाद ग्रुप डेटा की बात करेंगे। ग्रुप डेटा में मीन पहला आता है। मीन के 2 फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला है डायरेक्ट मीन मेथड, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड। तो डायरेक्ट मीन मेथड मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले इंपोर्टेंट है, बता दिया मैंने आपको, बात एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। एक एक वर्ड XI क्या होता है, H क्या होता है, FI क्या होता है, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। उसके बाद एज्यूम मीन का फॉर्मूला बताया था। एग्जाम में आपके सिलेबस में ये दोनों हैं, डायरेक्ट मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मीन मेथड करा दिया मैंने आपको एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि आगे आपको काम आएगा 11th क्लास के अंदर, ठीक है भाई, इसलिए मैंने आपको पहले करा दिया है। क्लियर भाई। इसके बाद मोड का फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, मोड के बारे में सारा बता दिया है कि क्या क्या होता है, ये सारी चीज मैंने आपको समझा दी है, ठीक है, ठीक है। इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए आपको बात, ठीक है। उसके बाद मीडियन का जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये अपना लास्ट हो जाता है, ठीक है भाई। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब प्यारे बच्चों, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूं आप सभी से, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोगों को पढ़ाई बहुत ऐसा लग रहा है कि इतनी टफ हो चुकी है, लेकिन पढ़ाई टफ नहीं है बेटा, आप लोग उसको मान रहे हो। आप लोगों को एक प्लानिंग बनाइए, जो भी फॉर्मूले आप लोग हम लिखवाते हैं उन फॉर्मूलों को एक नोटबुक में नोट करिए, ठीक है। छोटी सी नोटबुक बना लीजिए आप लोग, उसमें नोट करिए आप लोग, ठीक है। यह एक चार्ट बना लीजिए, चार्ट बना के जहां आप सोते हैं या आपकी स्टडी टेबल है वहां लगा लीजिए। और मैं गारंटी दे रहा हूं, आप उसको सोने से पहले देखिए डेली, और सुबह जागने के बाद देखिए, एक वीक करके देख लीजिए आप लोग, मेरा विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए, मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको वो फॉर्मूले सारे दिमाग में फिट हो जाएंगे। और अगर आपको फॉर्मूले आ गए तो आधा काम तो आपका हो ही गया ना, बचा गया आप क्वेश्चन ही, तो क्वेश्चन वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा इजीली में, तो आप कर पाएंगे। मुझे भरोसा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का साथ मिलेगा, सभी का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, बाकी हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।